अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मुझे बिल्कुल आजकल ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में जो सियासी माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, उन पर आप लोगों से क्या गुफ्तगू की जाए। गुज़श्ता चंद रोज़ से जो पीटीआई के एक रहनुमा हैं शहबाज गुल, उनका जो मसला है वो तमाम चैनल्स पर छाया हुआ है। और जिस किस्म की उनकी जो वीडियोज़ जारी की जा रही हैं, नहीं बल्कि जारी करवाई जा रही हैं, और जिसमें उनको सांस लेते हुए भी तकलीफ़ हो रही है। और एक तरह से एक मुलजिम जो आपकी हिरासत में है, उसकी इस किस्म की वीडियोस और इस किस्म की तस्वीर जारी करवाने का क्या मतलब है कि आप उसकी तजलील कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे किसी को बताना मकसूद है कि देखो ये निशान इबरत है, अगर तुम भी कुछ ऐसी बात करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी के रहनुमा हो, रुकन हो, और उनका ताल्लुक़ चाहे किसी से भी हो, चाहे सियासी हो या ना हो, कोई आम मुलजिम है, उसकी भी इस किस्म की तस्वीर जो जारी करना और उनको फिर मीडिया पे और सोशल मीडिया पर सबको दिखाना एक तरह से अपने तौर पर एक तरह से जुर्म है। और ऐसा सिर्फ अभी नहीं हो रहा, बल्कि ये सिलसिला गुज़श्ता 45-50 सालों से इसी तरह से ये सब कुछ जारी है। शायद आप बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हों कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनको सज़ाए मौत हो चुकी थी और उनके आखिरी चंद दिन थे, तो वो अपने वहाँ जो कैद का जो उनका सेल था जहाँ पर वो कैद थे, ज़ाहिर है कि वो कोठरी थी जो सज़ाए मौत के मुजरिमों को दी जाती है, वो वहाँ पर ख़ुद बरहना होकर कपड़े धोया करते थे और उसके फिर सूखने का, बरहना रहकर उसके सूखने का इंतज़ार किया करते थे। लेकिन उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, तो इस किस्म की तस्वीर जारी नहीं हो सकी, वरना उनका भी मकसद यही था कि किसी न किसी तरह से तज़लील की जाए। और फिर ये कि कौन नहीं जानता कि गुज़श्ता 40 बरसों से मुतअद्दिद हुकूमतें ये करप्शन के इल्ज़ामात और गद्दारी के इल्ज़ामात लगवा कर उनको गिराया जाता रहा। जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे, उन्होंने उस वक्त जो वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी, बल्कि जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थी भी, तो उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, उन्हें एक तरह से सिक्योरिटी रिस्क करार दिया और कहा कि उनके जो है भारत से ताल्लुक़ात हैं जो पाकिस्तान के लिए एक तरह से गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो भी जो सरबराह ममलकत है वो अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुक़ात की कोशिश कर रहा होता है और ये उसे करना चाहिए हमेशा। लेकिन जो उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को एक तरह से सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। उसके बाद जब उनका नवाज़ शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया और उन्होंने जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दी, तो ये एक इतना बड़ा आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने फिर उस मार्शल लॉ की मजम्मत नहीं की। गोया इस तरह से आपस में तमाम पार्टियों को इस्तेमाल किया जाता रहा एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगवाए गए, एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगवाए गए, जो कभी भी जो हैं वो साबित नहीं हुए। तो अब ये जो वज़ीर आज़म जो अब ज़ाहिर है कि साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं इमरान ख़ान, क्या उनको ये अंदाज़ा नहीं है इस बात का? जिस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हुकूमत में आए थे और आरटीएस बिठाया गया था और उनको हुकूमत में लाया गया था, तो उसी वक्त सब लोगों ने उनको सिलेक्टेड कहा था, लेकिन बहरहाल उस वक्त तो वो तस्लीम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब वो उन तमाम इल्ज़ामात की खुद ही तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरह से एजेंसीज़ उन्हें फ़ाइलें दिखाया करती थीं और बाकायदा उनका बयानिया बनवाया गया। जो दूसरे रहनुमा हैं, जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के जो भी रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ एक तरह से बयानिया उन्हें बना कर दिया गया। अब तो खुद ही इमरान ख़ान ने उसकी तस्दीक कर ली, करते चले जा रहे हैं। वो अपने हर जो भी जहाँ भी वो बात करते हैं
होना तो ये चाहिए था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है माज़ी से सबक सीखते और उस तरह से वो उनके हाथों में ना खेलते जिस तरह से गुज़श्ता हुकूमतें गिराई जाती रहीं और फिर उनकी भी गिरा दी गई। लेकिन अब भी वो बिल्कुल उन्होंने यूँ लगता है जैसे कोई सबक नहीं सीखा है, बल्कि वो फिर अब उन्हीं की तरफ देख रहे हैं और बार-बार वो मुखातिब होकर कहते हैं कि जी ये जो न्यूट्रल्स हैं उनको सोचना चाहिए कि मुल्क किधर जा रहा है और मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है, उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें अपनी हिकमत अमली पर गौर करना चाहिए। गोया एक मर्तबा फिर वो उन्हीं लोगों को दावत दे रहे हैं कि वो उनकी मदद करें और वो फिर उन्हीं के कंधों पे सवार होकर उनकी मदद से एक मर्तबा फिर हुकूमत में आएँ। तो इमरान ख़ान को ये सोचना चाहिए कि वो अवाम पर भरोसा करें, जिनके बारे में वो ये कहते भी हैं कि अवाम मेरे साथ हैं, और जब अवाम उनके साथ हैं तो फिर वो उन इदारों की तरफ क्यों देख रहे हैं, उन पर क्यों तकिया किए हुए हैं जिन्होंने एक मर्तबा उनकी हुकूमत गिराई है और इससे पहले भी वो हुकूमतें गिराते रहे हैं। इमरान ख़ान बखूबी ये जानते हैं। और क्या किसी भी मुल्क में इस तरह से जमहूरियत चलती है? क्या जमहूरी रहनुमा कभी भी माज़ी से सबक नहीं सीखेंगे? आप लोगों की क्या राय है? ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।